हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, कल देर रात इस पर्सन की क्या सोच रही, क्या फीलिंग्स रही आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर। क्या देर रात इस पर्सन ने आपको याद करा भी या नहीं करा, और क्या और किस तरह से याद करा, इन सभी चीज़ों को आज इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर बात में फिट नहीं करना है। बजाय अपने आप को हर बात में फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग जो है वो कोई भी देख सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड अनमैरिड लड़का या लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। इवन ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग है। तो हालांकि मैं यहाँ पे आपको राशियाँ बताऊंगी, लेकिन स्टिल मैं आपसे ये ज़रूर से कहना चाहूँगी कि देखिए, ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को इस रीडिंग से, तो इस चीज़ की परवाह मत किया कीजिएगा कि मेरी राशि आई है या उनकी राशि आई है या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर देख सकते हैं। फोकस बस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि कल देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में, किस सोच में रहे, आपको लेकर इस पर्सन की क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस रहे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की कल देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स रही। ब्रोकन हार्ट, गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की कल देर रात क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस रहे। विक्ट्री, द वर्ल्ड, हॉस्टैलिटीज एंड बॉटम है कार्नोकोपिया। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की कल देर रात व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस रहे हैं। प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। एक्सेप्टेंस, मिरेकल, सोलमेट, गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की कल देर रात क्या फीलिंग्स रही। गिल्ट एंड बॉटम है फेथ। देखिएगा, चांसेस दिख रहे हैं, आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, आप दोनों के बीच में जोग्राफिकली लेवल पर दूरियां हैं। चाहे ये दूरियां कंट्री वाइज, सिटी वाइज, टाउन वाइज, विलेज वाइज ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली दूरियां काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ठीक है, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही रहा हो आपका, लेकिन अभी तो यहाँ पर बहुत अच्छी खासी दूरियां दिख रही हैं। और इवन मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि अब ना कहीं ये रिश्ता एक ऐसे मुकाम पर आ चुका है, एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहाँ पर पहले जितना ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ लिया करते थे या महसूस कर लिया करते थे, अब दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे की फीलिंग्स को महसूस नहीं कर पा रहे हो। ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि आप तो इनकी फीलिंग्स इसीलिए नहीं फील कर पा रहे हो क्योंकि आपका दिल यहाँ पे टूट चुका है। आपका दिल यहाँ पे कहीं ना कहीं दो टुकड़ों में डिवाइड हो चुका है, जिसके चलते वो सिर्फ दर्द ही दर्द में है और वो अपने ही दर्द से उभर नहीं पा रहा है, तो वो सामने वाले की फीलिंग्स, इमोशंस को क्या महसूस करे। और इस पर्सन को इसीलिए आपकी फीलिंग्स नहीं समझ में आ पा रही क्योंकि इस पर्सन ने अपने दिल को ब्लॉक कर रखा है, खुद से चाबी लगा रखी है। तो इसी रीज़न की वजह से जितना पहले आप दोनों एक वक्त पे एक दूसरे की माथे की शिकन तक पढ़ लिया करते थे, अब आप दोनों एक दूसरे के दिल को भी नहीं समझ पा रहे हो, फीलिंग्स को भी नहीं समझ पा रहे हो। इस पर्सन के दिल में कल देर रात कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती रही कि आपने अपने दर्द को जो इन्होंने दिया है, जिसकी वजह ये है आपने उस दर्द को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मेरी ज़िंदगी का वो दर्द है, वो मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा,
या मैंने जिया और अब मुझे उसे एक्सेप्ट करना लेना चाहिए। और यही एक्सेप्टेंस जो है इंसान को स्ट्रॉन्ग बना देती है, यही एक्सेप्टेंस इंसान को दूसरे इंसान के करीब रहने के बावजूद, फीलिंग्स होने के बावजूद भी उसे दूर ले जाती है। तो इनके दिल में कल देर रात आपको लेकर ये चीज़ें चलती रहीं, भले आपकी यादों में ये अभी भी शामिल हो, भले आप इन्हें अभी भी मिस करते हो, लेकिन अब आप जो इन्हें याद करते होंगे या मिस करते होंगे तो वो एक दर्द भरी याद होती होगी कि इस इंसान ने मुझे इतना दर्द दिया, इतनी तकलीफ़ दी, मेरे साथ गलत करा। तो ये चीज़ें इस पर्सन के दिल में कल देर रात चलती रहीं कि आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन के थ्रू करी हुई उन सभी चीज़ों को दिल से इस कदर लगा लिया है कि अब जब आप इन्हें याद करते भी हो तो आपके मन में यही सवाल उठता होगा, मैं ही क्यों। हालांकि एक्सेप्ट आपने कर लिया है, लेकिन मन में ये सवाल आपके ज़रूर से उठता होगा। इवन इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें भी चली कि कहाँ तो एक वक्त पे आप इनसे इस रिश्ते को लेकर कुछ इस तरह से कहते थे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, या हम दोनों भले कितने भी दूर एक दूसरे से चले जाए लेकिन हमारा दिल एक दूसरे के बेहद करीब हमेशा रहेगा। या एक वक्त पे कहाँ तो इन्होंने आपसे ये वादे करे, ये बातें कहीं कि आप इनकी दुनिया हो, और आपने इनसे कहा कि तुम मेरी दुनिया हो और हम दोनों एक दूसरे की दुनिया बनाएंगे। और कहाँ एक वक्त ऐसा आया है जहाँ पे हम दोनों कहीं ना कहीं अलग हो चुके हैं और दोनों ही इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली आप इस चीज़ को अब एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा सपना था या सबसे बुरा एक्सपीरियंस मेरा था। तो कल देर रात इस पर्सन ने होना हो याद आपको करा और इस वे में करा। ऐसा भी देख पा रही हूँ कि जितना ज़्यादा ये पर्सन आपको याद कर रहे थे उतना ज़्यादा इन्हें इस चीज़ का एहसास भी रहा कि इन्होंने आपकी ज़िंदगी में कितना दर्द भर दिया, आपको खून के आंसू रुलाए, आपकी आंखों से आंसू नहीं आपके दिल से आंसू यहाँ पर इन्होंने निकाल दिए। तो उस चीज़ के लिए ये पर्सन जितना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे उतना ज़्यादा ये पर्सन गुस्से में भरे जा रहे थे। मतलब एक होता है ना, इंसान को जब अपनी गलती समझ में आ रही होती है तो वो गुस्सा करना शुरू कर देता है, या जब इंसान की खुद की जो वो चाहता है या चाहती है वो नहीं कर पाता तो वो गुस्सा करने लगता है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें इस पर्सन के साथ हो रही थी। ये पर्सन ना होना हो, देखो विश्वास अभी भी बनाए हुए हैं और कल देर रात भी इस चीज़ का भरोसा कर रहे थे या उस चीज़ पर विश्वास करने की कोशिश कर रहे थे कि डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में जो इन्होंने बेरंग कर दी है, आपकी ज़िंदगी की जो खुशियाँ अबेंडेंस जो इन्होंने छीन ली है ना, वो आपको ज़रूर से मिलेंगी, मिरेकल्स ज़रूर से होगा। चाहे फिर वो देने वाले यही क्यों ना हो या वो यूनिवर्स, वो डिवाइन जिन पर आपको भरोसा है, क्योंकि इनके दिल में कल देर रात ये चीज़ें भी चली व्यूअर्स कि आप यहाँ पे पूरी तरह से सच्चे थे, पूरी तरह से इनोसेंट थे, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में वो सभी चीज़ें करी जो शायद इन्हें करनी नहीं चाहिए थी। तो इन्हें ना कल देर रात कुछ ऐसा फील होता रहा जैसे कि इन्होंने डेफिनेटली आपको बहुत दर्द दिया है और उस दर्द के लिए गिल्टी तो हो रहे हैं, लेकिन उस गिल्ट को ये एक्सेप्ट खुद से नहीं करना चाह रहे थे। तो ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। इनके दिल में ये चीज़ें थी कि देखो अगर यूनिवर्स, डिवाइन, भगवान ये सब होते हैं ना तो डेफिनेटली हम मिरेकल होगा, इस प्यार को जीत मिलेगी या आपको जीत मिलेगी या आप दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ेगा। तो वो सभी चीज़ें भी ये पर्सन सोच रहे थे। जैसे कहते हैं ना, किस्मत भरोसे छोड़ दिया, भगवान पे छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। तो ऐसी चीज़ें ये पर्सन कल देर रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। एजन की हो सकता है यहीं तक साथ था, या हो सकता है अगर साथ और भी है इसीलिए उसकी याद अभी भी आती है, इसीलिए गिल्टी फील कर रहे हैं। तो जो भी होगा भगवान ही यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो ऐसी चीज़ें अपने आप को समझाने की ये पर्सन कल देर रात कोशिश करते रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है, हाँ ये ज़रूर से है कि आपको जो तकलीफ़ दी है ना उसे ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे थे। ऐसा देख पा रही हूँ आप ना इन्हें ढूंढ रहे हो, इन्हें स्पाई कर रहे हो। और आपको मैं ज़रूर से बता दूँ, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें ढूंढ रहे हो, इन्हें स्पाई कर रहे हो, तो इन्हें पता नहीं चल रहा, इन्हें सब पता चल रहा है।
ठीक है। मतलब आप इन्हें कब ढूंढ रहे हो, किस टाइम आप चेक कर रहे हो, तो इन्हें सभी चीज़ें पता है। लेकिन ये कुछ अपनी तरफ से फिर भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में बहुत गम भर दिए हैं, और अब ये उन सभी चीज़ों को वापस से आपको याद अपने आप से नहीं दिलाना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी कल देर रात इस पर्सन को बेनतहा डिस्टर्ब तो करती रही हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल देर रात मेरी व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स और क्या इमोशंस रहे व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है द चैरियट। कैंसर काफ़ी स्ट्रांग में है यहाँ पे, आप या आपके पार्टनर में से किसी की भी हो सकती है ये राशि। उसकी अलग है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पे नंबर 7, नंबर 1 यानी कि जनवरी और जुलाई मंथ, ये दो इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि कल देर रात डेफिनेटली इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, ठीक है। एज एन कैसे ऑब्स्टिकल्स आए, कैसे भरोसा टूटा, कैसे आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन था वो रुका, उन सभी चीज़ों को इस पर्सन ने जैसे कि कल देर रात बैठकर बहुत ज़्यादा सोचा हो, और इन सभी चीज़ों ने कैसे आपको तोड़ा, आपको इनकी ज़िंदगी से दूर कर दिया, आपको गम दे दिया, या आपने इन चीज़ों को किस पल में आकर एक्सेप्ट कर लिया, किस पल में आपने आकर अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अपनी विल पावर को कंट्रोल कर लिया, या इन्होंने कब किस पल में किस घड़ी में आकर अपने आप को कंट्रोल कर लिया। उन सभी चीज़ों को ये पर्सन कल देर रात बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे, और उसी ओवरथिंक में इस पर्सन को ये भी चीज़ें रियलाइज़ रही कि इन्होंने हो ना हो आपको दर्द बहुत दिया है, ठीक है। जिस दर्द को आपने भी एक्सेप्ट कर लिया है, और उस एक्सेप्टेंस की वजह से अब आप यहाँ पर मुड़कर इनकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हो। तो ऐसी चीज़ें डेफिनेटली इस पर्सन ने कल देर रात बैठकर ओवरथिंक करी है। तो अब आप अपने लिए जो भी कर रहे हो ना, उसका आइडिया है नहीं कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ऐसे एक होता है ना कि अब आप रुकोगे नहीं, अब आप चलते जाओगे। भले आप एक वक्त पे रुके होंगे इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए, लेकिन अब आप रुकने के मूड में नहीं हो। तो ऐसा कुछ इनके दिल में कल देर रात चला है आपको लेकर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, कल देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस विक्ट्री को लेकर और क्या चलता रहा। प्लीज़ डिवाइन, ये किस तरह की जीत के बारे में, किस तरह के मिरेकल के बारे में कल देर रात सोच रहे थे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। द वर्ल्ड फिर से आया है, एंड बॉटम है आपका 3 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन ना अब आपको जो भी इस इंसान ने जख्म दिए हैं ना, उसे हील करने की बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, एज एन जो इनकी वजह से हुआ है। एज एन ये पर्सन इस चीज़ की जैसे प्रेयर कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में अब सक्सेस आए, आपकी ज़िंदगी में आप जो चाहते हो वो चीज़ें आपको मिले, आपके जो जख्म इन्होंने दिए हैं वो यहाँ पर भरें, या आप दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ आई हैं वो यहाँ पर छटें। तो ये पर्सन जैसे उस चीज़ के लिए बेनतहा प्रेयर कर रहे हो। इवन इस पर्सन के दिल में ना आपको लेकर इस तरह के सवाल भी उठे कि क्या आप अब इस रिश्ते को वापस से हील करना चाहते भी हो या नहीं, या इस रिश्ते में कोई जीत, कोई जादू, कोई मिरेकल आप चाहते भी हो या नहीं, वो भी इन्हें कोई पता नहीं चल रहा। क्योंकि इन्होंने अल्टीमेटली आपको इतना दर्द दे दिया, तो खुद से आपके आगे आकर ये सवाल करने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, और आप अपने बारे में अब कोई जानकारी इन्हें दे नहीं रहे हो। तो इन्हें ऐसा लगता रहा कल देर रात की जो आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ क्रिएट हुई हैं, ये मान रहे हैं कि हाँ उनकी वजह ये है, लेकिन अब ये यही चाहते हैं कि ये सभी चीज़ें फिर से सही हो जाए, फिर से कुछ मिरेकल यहाँ पे हो जाए। यहाँ पे चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि इस पर्सन ने ये जो भी चीज़ें करी, ये किसी थर्ड एनर्जी की वजह से करी विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि किसी थर्ड पार्टी ने यहाँ पर इस पर्सन को बहलाया फुसलाया, इस पर्सन को अपनी बातों में लिया, कुछ सच और झूठ इनसे कहा, जिसके चलते इस पर्सन को जो आपकी वैल्यू करनी चाहिए थी ना, जो आपको रेस्पेक्ट देनी चाहिए थी, वो भी इन्होंने नहीं दी। जो दे रहे थे वो भी छीन ली, और जो देनी चाहिए थी वो इन्होंने नहीं दी।
लेकिन कल देर रात इन्हें इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्टी तो फील होता रहा कि जो आप इनसे चाह रहे थे ना, इन्होंने आपको वो नहीं दिया, और यही रीज़न बना आप दोनों के दूर होने का, यही रीज़न बना इस रिश्ते में सक्सेस पाने की बजाय इस रिश्ते के यहाँ पे नाकामयाब होने का। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन ने कल देर रात बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करी है। व्यूअर्स के पर्सन की कल देर रात और क्या फीलिंग्स और क्या थॉट्स रहे हैं। रिन्यूअल एंड बॉटम है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 20, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 2, यानी कि आपका फरवरी और मार्च मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। उसके अलग ये स्कॉर्पियो है और ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रांग में आया है अभी तक, और ये चांसेस दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में जोग्राफिकली लेवल पर दूरियां यहाँ पर हैं। कल देर रात इस पर्सन के दिल में ना इसी रिश्ते में एक नई शुरुआत करने की बहुत ज़्यादा इच्छा तो उमड़ रही थी, यानी कि जितना ज़्यादा इस पर्सन की सोच यहाँ पे कैलकुलेट कर रही थी, ओवरथिंक कर रही थी, उतना ज़्यादा इस पर्सन को आपकी साइड से आपकी लॉयल्टी, आपका डेडिकेशन, आपकी एक प्रोटेक्टिव एनर्जी, जो आप इन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके चले हो, इनके लिए हमेशा आपने जो एक केयर करी है, या इनके लिए आपने हमेशा अपनी खुशियों को मारा है, तो ये पर्सन जितना ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे थे, उतना ज़्यादा इस पर्सन का खुद का दिल इसी रिश्ते में वापस से जीने का कर रहा था। एज एन इसी रिश्ते के सच को जानकर ये पर्सन इसी रिश्ते में एक नई शुरुआत के बारे में कल देर रात डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोचते रहे हैं। भले पास्ट में इनसे गलती हुई, लेकिन इस गलती को जैसे सुधारना चाह रहे हों, या गलती कैसे सुधारी जाए, उस तरह के सवाल इनके मन में कल देर रात उठे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो मुझे यहाँ पे ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि ये पर्सन इस रिश्ते को फिर से जीना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। वो इच्छा इनके दिल में, इनके मन में कल देर रात उमड़ी है। गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और कल देर रात क्या फीलिंग्स, क्या थॉट्स, क्या इमोशंस रहे व्यूअर्स को लेकर। गाइड कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम है आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स। भाई देखो, यहाँ पर ऐसा तो ज़रूर से है कि कल देर रात इस पर्सन को बड़ा गुस्सा भी आता रहा, क्योंकि अपनी गलतियाँ दिख रही हैं, अपने आप को कसूरवार देख रहे हैं। एक ऐसे मुलजिम ये पर्सन अपने आप को बनते हुए देख रहे हैं, जिसने दूसरे के साथ इतना बुरा करा जितना शायद ही अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते थे, या इन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये वो करने वाले इंसान बनेंगे। तो इस पर्सन को कल देर रात जो गुस्सा आ रहा था वो अपने ऊपर आ रहा था, और वो गुस्सा इन्हें ना शांत नहीं होने दे रहा था, वो गुस्सा इनका शांत नहीं हो रहा था। एज एन मैं देख पा रही हूँ कि गुस्से की वजह यही थी कि एक मेंटली लेवल पर ये पर्सन एक घुटन फील कर रहे थे कि मैं उसके लिए कितना ज़्यादा बुरा इंसान एक वक्त पे बन गया था या बन गई थी। एज एन उसने मेरे लिए कितना कुछ करा, लॉयल थी या था, या वो मेरे लिए इतना ज़्यादा इस रिश्ते में चाहता था या चाहती थी, लेकिन मैंने हमेशा इस रिश्ते में एक डिफेंसिव गेम खेला, यानी कि अपने आप को इन्होंने हमेशा बचा कर रखा, और इमोशनली लेवल पर जो नुकसान हुआ वो आपका हुआ। ठीक है, ओवरऑल इन्हें ये चीज़ें तो रियलाइज़ हो रही थी, जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है व्यूअर्स, कि ये पर्सन अपने आप पर गुस्सा कर रहे हैं, अपने करे हुए पर, क्योंकि गिल्टी तो ये है। ठीक है, गिल्टी खुद को भी मान रहे हैं। हाँ, वो बात और है कि भाई देखो, ये पर्सन उन लोगों में से हो सकते हैं जो सामने से आकर कभी भी अपने आप को ये नहीं बोलेंगे कि हाँ गलती इनकी थी। बहुत डिफेंसिव मोड में ये शुरुआत से आपके साथ रहे हैं। पहले दिल जितना आपने इनको दिया उतना इनकी साइड से आपको नहीं मिला। ये चीज़ें ये पर्सन कल देर रात समझ रहे थे, और इसी रीज़न की वजह से जो हर्ट हुए हो वो आप ज़्यादा हुए हो, ये कम हुए हैं। तो ये चीज़ें समझ रहे थे कि आप एक्चुअली में इनके करीब भी बहुत आ गए थे इमोशनली लेवल पर, जितने ये नहीं आए थे। इसीलिए यहाँ पे जो ज़्यादा हर्ट हुआ, तकलीफ जिससे हुई ना, वो आप थे। लेकिन कल देर रात इस चीज़ की प्रेयर कर रहे थे, इस चीज़ का भरोसा कर रहे थे कि भाई अब जो होगा अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में, या इनकी ज़िंदगी में, या ओवरऑल इस कनेक्शन में। व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स और क्या इमोशंस रहे, प्लीज़ बताइए, मुझे गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए।
वाइस काउंसलर इन द मोमेंट। यहाँ पे चांसेस हैं कि एक पर्सन यहाँ पे टॉरस है और दूसरा यहाँ पे पाइसेस है। ठीक है व्यूअर्स, देखिएगा मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कल देर रात जितना ज़्यादा इस पर्सन ने इस रिश्ते के बारे में सोचा, आपके बारे में सोचा, उतना ज़्यादा इस पर्सन के मन में एक अननेसेसरी डर आया, क्रिएट हुआ। एज एन इनके दिल में ये गिल्टी नाम का डर क्रिएट हुआ कि ये यहाँ पर गिल्टी है, तो पता नहीं इसकी क्या सज़ा इन्हें भुगतनी पड़ेगी। क्या कहीं इनके मन का सुकून हमेशा के लिए तो इनसे नहीं छिन गया, जो इन्हें पूरी रात भी नहीं सोने दे रहा, या इसकी सज़ा इन्हें किस तरह से किस वे में मिलेगी। तो वो डर इस पर्सन के मन में इस कदर रहा कि ये पर्सन ना पहली चीज़ तो ये भरोसा बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ऑल इज़ वेल, वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ किसी वाइस काउंसलर से, किसी ऐसे बंदे से, चाहे वो इनके घर का परिवार का पर्सन हो या किसी प्रोफेशनल काउंसलर से, ये पर्सन हो ना हो कोई अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बारे में या उनसे बात करने के बारे में भी सोच रहे हो, तो उसकी भी चांसेस हैं। या अपने किसी फ्रेंड से इन्होंने इस विषय में बात करी हो कि इनके मन में एक अलग ही डर आ रहा है, एक अलग ही गिल्टी ये फील कर रहे हैं और ये इस गिल्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसके भी मुझे यहाँ पे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, क्योंकि गिल्ट एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती है। इंसान कब ख़त्म हो गया, उसके अंदर कुछ नहीं बचा, उसे पता ही नहीं चलता है। तो ये इस इंसान के साथ कल देर रात रहा है। चलिए देखते हैं कहना क्या चाह रहे थे ये पर्सन आपसे इस एनर्जी के साथ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन कल देर रात व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे थे, इनके मैसेजेस दीजिए। बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। बताइए आई लाइक यू, कहना चाह रहे थे कि आपको पसंद करते हैं। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाई माई एक्शंस, तो कल देर रात इस पर्सन को इस चीज़ का डर सताता रहा, परेशान करता रहा, गिल्टी फील कराता रहा कि इन्होंने जो भी पास में करा वो सही नहीं करा, किसी सही इंसान का वो काम नहीं था। आई नीड गो माई ओन वे फॉर अ वाइल, और शायद अब इन्हें ज़रूरत है अकेले ही चलने की, अकेले ही रहने की। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे थे एज एन जो इन्हें मिल रहा है ना, शायद वही ये डिज़र्व करते थे। आई वॉन्ट टू टच यू, आपसे कहना चाह रहे थे कि ये आपको टच करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। अब आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, और आपको बस और बस अब खुश देखना चाहते हैं। जो मैंने आपको बोला कि भाई अब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी, आपसे कहना चाह रहे थे कि देखो ये जान गए, समझ गए कि तुम ही वो इंसान थे जिसने मुझे सही से जाना, मुझे सही से सुना, या सही से एक सच्चाई से मुझसे प्यार करा, तो वो तुम ही थे। तो वो भी ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे थे व्यूअर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पर्सन की तरफ से एक्शंस आने के क्या क्या चांसेस हैं आपकी तरफ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस आने के अब क्या क्या चांसेस हैं। प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अब। द हर्मिट एंड बॉटम है आपका द लवर्स। देखिएगा व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को डेफिनेटली जो ये आपसे कहना भी चाह रहे हैं ना, इन्हें अपने रास्ते कुछ वक्त अकेले चलना होगा, क्योंकि यही रास्ता इन्हें गहराई तक सभी चीज़ों को समझाएगा। इन्हें इस रिश्ते की वैल्यू, आपकी वैल्यू, प्यार की वैल्यू और इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर इन्हें मार्गदर्शन करा जाएगा। यानी कि इस पर्सन को अपने एक एनलाइटमेंट के प्रोसेस पर से गुजरना होगा, और यही एनलाइटमेंट का प्रोसेस इस पर्सन को सोल लेवल तक ये सर्च कराएगा कि ये आपके बिना कहीं पे भी चले जाएंगे, हमेशा अंदर से एक अधूरापन पाएंगे। अंदर से ये पर्सन हमेशा अपने आप को अकेला पाएंगे। जब तक कि आपके करीब नहीं आते हैं, आप दोनों यहाँ पर मिल नहीं जाते हो, तब तक ये अपने अंदर हमेशा एक अकेलापन पाएंगे। चाहे इनकी लाइफ में कोई भी क्यों ना आता हो, चाहे ये किसी और की लाइफ में क्यों ना इन्वॉल्व होते हो, लेकिन डेफिनेटली वो अकेलापन इनके अंदर हमेशा इस कदर रहेगा कि ये पर्सन उस चीज़ से कभी भी आपके बिना अपने आप को पूरा नहीं कर पाएंगे। और उसी के बाद इस पर्सन की तरफ से आपके पास एक्शंस आने के चांसेस बन रहे हैं।
ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 6 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़, 9 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, यानी कि 6 हफ्तों से लेकर 9 हफ्तों के बीच में इस पर्सन की तरफ से आपके पास एक्शंस आने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अभी अपने एक एनलाइटमेंट के प्रोसेस पर है इस रीज़न की वजह से। ठीक है व्यूअर्स, आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर इस रीडिंग का करूँगी एंड कि बेसिकली यूनिवर्स डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है, इस रिश्ते को लेकर क्या कहना चाहती है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड्स दीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। मिस्ट्री एंड बॉटम है द साइलेंस। देखिएगा व्यूअर्स, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस पल में, इस घड़ी में जो भी हालात चल रहे हैं, वो हालात आपको इस वक्त में ये अलाउ कर रहे हैं कि आपका अभी शांत रहना ज़रूरी है। आप जब तक शांत रहेंगे ना, तब तक ये पर्सन अपने एनलाइटमेंट के प्रोसेस पर चलते रहेंगे, या ये पर्सन उस सच को जान पाएंगे जो सच अभी इनके सामने नहीं आ पाया है। आप में से डेफिनेटली पहली चीज़ तो काफ़ी लोग एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शंस में हैं, तो यहाँ पर इस पर्सन को इस कनेक्शन की वैल्यू, इस कनेक्शन में छुपी हुई जो मिस्ट्री है उसे सॉल्व खुद से करने दो। अगर आप इनकी तरफ आके बार बार कहोगे कि हम इस कनेक्शन में हैं, या हम दोनों का सोल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक ये पर्सन ना अगेन वही चीज़ें नेगेटिव वे में लेंगे या फ्रस्ट्रेट ही होंगे। तो आपसे यूनिवर्स डिवाइन ये कहना चाह रही है कि इस पर्सन को उस सच को जानने दो जो अनछुआ है, अनदिखा है, अनकहा है। ठीक है, और इतने वक्त के लिए आप खामोश रहो, और इस खामोशी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में आप अपने आप से प्यार करो, अपने आप पे वर्क करो। तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, आई होप मैं इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।